हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्पिंग हैंड्स में। आज हम एबीएम की यूनिट 4 करेंगे, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। जिसने हमारी बाकी वीडियो देखी है यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो आपको इस चैनल पे आप प्लेलिस्ट भी है एबीएम की बनी, उसमें जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये यूनिट पूरी है, इसमें थ्योरी रहेगी। बुक पढ़ोगे तो पक्का गारंटी से कह रहा हूँ आपको नींद आने लग जाएगी। तो इसको हम मेन जो इसकी वो इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, मनी डिमांड कर्व, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई, शिफ्ट इन मनी सप्लाई और लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, हिक्स एंड हैंसन सिंथेसिस ISLM कर्व। ये फ्रेंड आगे वाला जो टॉपिक हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। इसकी यूनिट 2 की हम 2 वीडियो बनाएंगे, एक में कवर नहीं हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है फ्रेंड? Interest is a payment made by a borrower for the use of sum of money for a period of time. बोरोवर कोई मनी को यूज़ करता है, एक सम ऑफ मनी किसी एक पीरियड के लिए, तो जो उस पर पे करता है वो इंटरेस्ट होता है। इट इज़ वन ऑफ द 4 टाइप ऑफ इनकम। 4 टाइप ऑफ इनकम: रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये 4 टाइप की इनकम होती है: रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और 3 एलिमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इन इंटरेस्ट। 3 एलिमेंट हैं जो कि इंटरेस्ट को अलग अलग करते हैं। जिसमें क्या होता है? पेमेंट फॉर रिस्क इन्वॉल्व इन मेकिंग लोन्स। पहला क्या है? पेमेंट फॉर द रिस्क इन्वॉल्व इन मेकिंग लोन, क्योंकि उसमें कितना रिस्क है वो प्रीमियम। उसके बाद पेमेंट फॉर ट्रबल इन्वॉल्व, पेमेंट फॉर ट्रबल, पेमेंट फॉर द ट्रबल इन्वॉल्व, उसमें कितना ट्रबल इन्वॉल्व है। और तीसरा है प्योर इंटरेस्ट, ये पेमेंट फॉर यूज ऑफ द मनी। इसके बाद क्या है? जो पेमेंट यूज़ करने के लिए जो इंटरेस्ट लगता है उसको प्योर इंटरेस्ट, वो हो गया। तो यहाँ पे ये मान लो जैसे आपने देखा होगा कि कार लोन का या व्हीकल लोन का जो इंटरेस्ट है वो अलग होता है, हाउसिंग लोन का अलग होता है, और MSME के लोन का अलग होता है। तो उसमें जिस हिसाब से जैसे रिस्क इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे 1% इसका रिस्क इन्वॉल्व का हो गया, 0.25% इसका हो गया, और मान लीजिए 7% है वो प्योर इंटरेस्ट हो गया। तो टोटल जो लगेगा वो इन तीनों का सम लगेगा। यही जो है इसको अलग अलग डेफिनेट करते हैं। MSME में हो सकता है 1% का रिस्क इन्वॉल्व हो, ट्रबल इन्वॉल्व इतनी हो, और ये प्योर इंटरेस्ट रहेगा। और वहाँ पे दूसरे लोन में क्या है कि ये वाला जो है चेंज हो जाएगा पूरा, कि हाउसिंग लोन में कितना रिस्क रहता है और व्हीकल लोन में कितना रिस्क रहता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। At any particular time there is prevailing rate of interest which many regard as a price determined like other price in market by the demand to borrow in relation to supply of loanable fund. This is pure interest. इसको प्योर इंटरेस्ट बोलते हैं। जो मनी बोरो की जाती है, लोनेबल जो फंड होता है उस पर जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो प्राइस फिक्स होता है इंटरेस्ट, उसी को जो है प्योर इंटरेस्ट बोलते हैं। Differences in the rate of interest on different loan made during the same period of time must therefore be due to differences in the risk or trouble involved. तो जो डिफरेंट टाइप के लोन्स होते हैं उनका, हालांकि उनका टाइम पीरियड सेम होता है, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है, क्योंकि उनमें रिस्क जो होता है वो भी अलग अलग होता है। Thus the rate of interest charged by the money lender on an unsecured loan will be higher than rate charged by bank to one of its customer who can offer satisfactory collateral security. ये वही रिस्क इन्वॉल्वमेंट की बात आ गई कि जो अनसिक्योर्ड लोन होता है, अनसिक्योर्ड लोन, वो हमेशा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बैंक जो है उसको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वहीं और जहाँ पे हमें कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफर कर रहा है बोरोवर, तो उसमें ऑटोमेटिक हो गया कि रिस्क जो है वो कम हो गया है, कम हो गया है, तो वहाँ पे जो रिस्क प्रीमियम है वो कम हो जाएगा। तो वहाँ पे है इसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक जो है लोन ऑफर करेगा। सिमिलरली द गवर्नमेंट हैज जनरली ऑफर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ए लॉन्ग टर्म देन ए शॉर्ट टर्म लोन। लॉन्ग टर्म में रिस्क ज़्यादा हो गया शॉर्ट टर्म की बजाय, तो यहाँ पे भी जो लोन जो होता है लॉन्ग टर्म का है वो महंगा पड़ता है। जैसे 3 साल के लिए जो लिक्विडिटी प्रीमियम जिसको बोलते हैं वो 0.40 हो गया या 0.45 हो गया, और जो 3 ईयर्स से ज़्यादा का हो गया उसमें 0.85 या 0.80, ये लिक्विडिटी प्रीमियम अलग से लगता है। ये टाइम के हिसाब से हो गया। लिक्विडिटी प्रीमियम आप सब बैंक में आपको पता है, टर्म लोन पे जो होता है उस पर लिक्विडिटी प्रीमियम अलग से लगता है। कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा।
सबसे पहले इसकी बात करेंगे। इसकी बुक पहले भी हमने पढ़ा है। इसकी बुक कौन सी है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। किसने बुक लिखी है? जेएम कीन्स। और इसको क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जेएम कीन्स। और माइक्रो का है एडम स्मिथ। इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू हिम द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ए प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना एंड इट डिटरमाइंड बाय डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी। इसके हिसाब से क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे डिटरमाइन करेंगे? डिमांड फॉर मनी, मनी की डिमांड क्या है और मनी की सप्लाई कितनी है, और इसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन ये डायरेक्ट बन रहा है यहाँ पे कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो कीन्स, जेएम कीन्स ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दी है। और इसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? डिटरमाइंड बाय डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी। मनी की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई हो रही है, इसी से रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन किया जाता है। डिमांड फॉर मनी इन ए टू एसेट कंपनी। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट डिटरमिनेंट्स, Keynes assumed a simplified economy where there are two assets which people can keep in their portfolio. कीन्स ने अपनी थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए दो एसेट्स बताए हैं जो लोग अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, उसको बैलेंस बनाए रखने के लिए। दीज टू एसेट आर मनी इन द फॉर्म ऑफ करेंसी एंड करंट डिपॉजिट इन द बैंक विच अर्न नो इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि लोग जो है पैसा अपने करेंसी के रूप में रखेंगे या करंट अकाउंट में रखेंगे, करंट डिपॉजिट बैंक के अंदर, जहाँ पे करंट डिपॉजिट में आपको पता है कि वहाँ पे कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं होता। सेकंड हो गया लॉन्ग टर्म बॉन्ड। लॉन्ग टर्म के बॉन्ड के अंदर लोग जो अपना पैसा रखेंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइसेस आर इन्वर्सली रिलेटेड। अब ये क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइस, फ्रेंड एक क्वेश्चन ये डायरेक्ट बन रहा है यहाँ से, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइस आर रिलेटेड टू। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑप्शन में ये इन्वर्सली मिल जाएगा, या ऑप्शन पूछ लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डैश आर इन्वर्सली रिलेटेड, तो यहाँ वो आंसर आ जाएगा बॉन्ड प्राइस। तो इस हिसाब से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो व्हेन बॉन्ड प्राइस गोज अप रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राइस, जब बॉन्ड का प्राइस ऊपर जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब बॉन्ड प्राइस ऊपर होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर जाएगी, तो लोग उसको कम खरीदेंगे। The demand for money by the people depend upon how they decide to balance their portfolio between money and bond. मनी की डिमांड कैसे होगी कि पीपल के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो उसको कैसे कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में कैसे रखेंगे, मनी के रूप में रखेंगे या बॉन्ड्स के रूप में। दिस डिसीजन अबाउट द पोर्टफोलियो बैलेंस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाई टू फैक्टर। और ये डिसीजन कैसे लिया जाएगा? इसके दो फैक्टर है कि पीपल जो है मनी को कैसे रखेंगे, तो उसी के दो फैक्टर है। दो फैक्टर क्या है? फर्स्ट द हायर लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम, और सेकंड है हायर द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें क्या हो गया? फर्स्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट द हायर द लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम इन ए टू एसेट कंपनी मोर द मनी पीपल वुड वांट टू होल्ड इन देयर पोर्टफोलियो बैलेंस। क्या होगा? जब नॉमिनल इनकम ज़्यादा होगा तो पीपल क्या होगा? मोर पीपल वुड वांट टू होल्ड देयर पोर्टफोलियो बैलेंस, तो लोग जो अपना पोर्टफोलियो बैलेंस ज़्यादा होल्ड करेंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रांजेक्शन मोटिव अकॉर्डिंग टू विच एट हायर लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम द परचेजेज बाय द पीपल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन देयर लाइफ विल बी रिलेटिवली लार्जर। इसका मतलब क्या हुआ? जब नॉमिनल इनकम ज़्यादा होगी तो लोग क्या है? ज़्यादा परचेज करेंगे, डेली लाइफ में जो चीज़ें उसको ज़्यादा खरीदेंगे, तो उसके लिए क्या है कि ज़्यादा मनी इन्वॉल्व होगी। सेकेंड द हायर द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट द लोअर द डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा तो मनी की डिमांड है वो कम हो जाएगी। दिस इज फर्स्टली बिकॉज ए हायर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्प्लाई हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर होल्डिंग मनी। क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगी तो लोग ज़्यादा पैसा होल्ड करेंगे। ज़्यादा पैसा होल्ड इसलिए करेंगे, उससे उनको जो इनकम जो इंटरेस्ट के रूप में वो ज़्यादा मिलेगी। एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होल्डर ऑफ मनी कैन अर्न मोर इनकम बाय होल्डिंग फंड इंस्टेंट ऑफ मनी। अगर पैसा हाथ में रहेगा तो उससे उसकी कोई इनकम नहीं होनी है, पर वही अगर बॉन्ड के रूप में रहेगा तो उसको जो है इंटरेस्ट अर्न होगा उससे। सेकेंडली, इफ द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर
द पीपल वुड लाइक टू होल्ड मोर बॉन्ड्स। सेकेंडली क्या करें, अगर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर है देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, फ्यूचर में हमें लगता है कि आगे कम होने वाली है पर करंट में ज़्यादा है, तो पीपल क्या करेंगे, पीपल वुड लाइक टू होल्ड मोर बॉन्ड्स एंड लेस मनी इन देयर पोर्टफोलियो, अपने पोर्टफोलियो में मनी कम रखेंगे, बॉन्ड ज़्यादा रखेंगे। ऑन द अदर हैंड इफ करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो द पीपल विल रिलेक्टेंट, यहाँ पीपल नहीं चाहेंगे टू होल्ड लार्जर क्वांटिटी ऑफ बॉन्ड्स and instead they could hold more money in the portfolio because of inherent fear that bond price would fall in the future causing capital loss to them। क्योंकि इसमें क्या हो गया कि जब बॉन्ड प्राइस है वो फ्यूचर में गिरेगा तो उनकी जो कैपिटल लगी हुई है वो कम हो जाएगी, उसमें कैपिटल उनका लॉस होगा। तो बॉन्ड प्राइस मतलब क्या होता है, ये इन्वर्सली रिलेटेड है। आगे हम बात करेंगे मनी डिमांड कर्व की। तो फ्रेंड ये इसकी मनी डिमांड कर्व है, यहाँ पे शो किया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड इंक्रीज विथ फॉल इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो फ्रेंड क्या होगा, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रही है या क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डाउन आ रही है, कम होती जा रही है, यही इसमें डिमांड कर्व में बताया गया है। अब ये क्या करें, एट ए गिवन लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम वी कैन ड्रा ए मनी डिमांड कर्व शोइंग द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड एट वेरियस रेट ऑफ इंटरेस्ट एज डिमांडेड फॉर मनी इज इनवर्सली रिलेटेड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट द मनी डिमांड कर्व एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम शेयर विद डाउनवर्ड स्लोपिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे मनी की डिमांड ज़्यादा रहेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। as is shown by the curve LP1 in figure 4.1, ये LP1। when the level of money income increases, जब मनी इनकम की जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, सपोज फ्रॉम Y1, ये Y1 हो गया, ये Y2 हो गया। द कर्व और डिमांड मनी शिफ्ट अपवर्ड, तो ये डिमांड कर्व है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, जिसको बोलते हैं न्यू पोजीशन LP2। ये हमारा मनी डिमांड कर्व था। इसके बाद हम आगे बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट और इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट। ये हम पढ़ेंगे कि कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन की जाती है और इक्विलिब्रियम क्या होता है मनी मार्केट में। द रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू J.M. कीन्स इज डिटरमाइंड बाय डिमांड फॉर मनी, जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस हमने पढ़ी है, एंड सप्लाई ऑफ मनी, कि मनी की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी हो रही है। द सप्लाई ऑफ मनी एट ए गिवन टाइम इज फिक्स्ड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री। जो मनी की सप्लाई है वह किसी गिवन पीरियड में फिक्स हो जाती है, जो कौन फिक्स करता है, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्रीज, जैसे गवर्नमेंट प्लस RBI, ये मिल के जो है उसकी मनी की जो सप्लाई है उसको फिक्स करते हैं कि कितनी मनी सप्लाई होनी है। ये फिगर दिया हुआ है इसी के लिए। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि फ्रेंड इन द फिगर 4.2, मैं आपको फ्रेंड यहाँ डायरेक्ट यही बता देता हूँ कि इसमें जो क्या चीज़ दी गई है, फिर इसको पढ़ते हैं। फ्रेंड इसमें क्या है, LP जो है हमारा ये मनी डिमांड कर्व है और MS जो है हमारा ये मनी सप्लाई कर्व है, और ये जो है हमारा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये क्वांटिटी ऑफ मनी है 200 करोड़ और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है अपनी 10%। तो 10% पे जो है हमारा, अगर 200 करोड़ की मनी जो क्वांटिटी ऑफ मनी 200 करोड़ है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पे रहेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने के लिए। और यही आगे जो फिगर में जो आगे इसके नीचे फिगर के जो थ्योरी दी है उसमें यही बताया गया है। अब ये कह रहा है कि जैसे जैसे अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पे आ गया तो उसमें आप एक बार इसको पढ़ लेते हैं फ्रेंड, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इन फिगर 4.2 LP इज द डिमांड कर्व, जैसे मैंने आपको बताया, और MS इज द सप्लाई कर्व विच इज ए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन शोइंग दैट 2000 करोड़ इज फिक्स। ये मॉनेटरी अथॉरिटी ने 2000 करोड़ फिक्स कर दिया है। इट विल सीन दैट द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड इक्वल द गिवन मनी सप्लाई। क्वांटिटी ऑफ मनी कितनी डिमांड हो रही है 200 करोड़, ये इन्होंने फिक्स किया है, और सप्लाई भी 200 करोड़ हो रही है, तो ये 10% पे जाके इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है, जो यहाँ पे बताया गया है।
तो सो द मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% पे मनी मार्केट है वो इक्विलिब्रियम पे होगी। देयर विल बी डिसइक्विलिब्रियम इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आइदर हाई और लोअर देन 10%। अगर ये 10% से रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 हो गया या 8 हो गया तो डिसइक्विलिब्रियम पे आ जाएगा ये। सपोज करो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, तो सप्लाई ऑफ मनी एक्सीड द डिमांड फॉर मनी। अगर ये 10% पे चला, 10% से 12 पे चला गया तो जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी जो हमारी डिमांड होगी उससे, क्योंकि डिमांड जो हो गई है हमारी वो ऊपर चली गई है। सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, सप्लाई ऑफ मनी exceed the demand for money. The excess supply of money reflect the fact that people do not want to hold as much money in their portfolio as monetary authority has made it available to them. The people holding asset in present two asset company would react to this excess money supply by bond price and thus replace some of money in their portfolio with bond. क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, अपने पोर्टफोलियो में बॉन्ड को ज़्यादा करेंगे, क्योंकि यहाँ से इनकी जो इनकम है वो ज़्यादा हो रही है और यहाँ पे जो मनी की जो सप्लाई है वो 12% पे कम हो जाएगी। और वहीं अगर हम 8% की बात करेंगे, यहाँ पे जो मनी है वो कम हो गई, मनी जो सप्लाई है वो कम हो गई, और यहाँ अगर 8% पे चला जाएगा तो जो हमारी सप्लाई है वो सरप्लस हो जाएगी, जो हमारी डिमांड है उससे ज़्यादा हो जाएगी। Such bond, the rise in bond price means the fall in rate of interest. The rise in bond price means the fall in rate of interest. As we seen from figure, the fall in interest from 12% to 12%, quantity of money has increased to become once again equal to the given supply of money. तो ये फिर से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। On the other hand, if rate of interest is lower than equilibrium rate of interest 10% से 8% पे आ गया, then there will be excess demand of money. अगर ये 8% पे आ गया तो मनी की डिमांड है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गई तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे उसको। तो ये डिसइक्विलिब्रियम हो गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है उससे नीचे चला गया है। एज ए रिएक्शन टू दिस एक्सेस डिमांड फॉर मनी, द पीपल वुड लाइक टू सेल बॉन्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ मनी। तो यहाँ क्या करेंगे लोग, जब उसके लोगों के पास जो बॉन्ड है उसको सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रही है, तो पीपल अपना जो बॉन्ड सेल करेंगे। द स्टॉक ऑफ मनी रिमेन फिक्स्ड, द अटेम्प्ट बाय पीपल टू होल्ड मोर मनी इन बैलेंस शीट रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर देन इक्विलिब्रियम लेवल थ्रू सेल ऑफ बॉन्ड विल ओनली कॉज द बॉन्ड प्राइस टू फॉल। जब पीपल क्या करेंगे, मनी को ज़्यादा अपने पास रखना चाहेंगे लोग और बॉन्ड को जो सेल करेंगे तो बॉन्ड प्राइस है वो गिरेगा। द फॉल इन बॉन्ड प्राइस इम्प्लाइज द राइज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर बॉन्ड प्राइस गिरेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। Thus the process that started a reaction to excess demand for money at interest rate below the equilibrium will end up the rise in interest rate of the equilibrium level. तो ये एक बार इसको दोबारा फिगर को देख लीजिए। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, ये 200 करोड़ जो है मॉनेटरी अथॉरिटी ने फिक्स किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट इसमें 10% पे बनता है। तो यहाँ पे जो सप्लाई हो रही है मनी की वो 200 करोड़ हो रही है और डिमांड है वो भी 200 करोड़ है। उसके बाद क्या हो गया कि ये जो है 12% पे चली गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई तो लोग क्या करेंगे, बॉन्ड्स को ज़्यादा होल्ड करेंगे ना कि मनी को। तो यहाँ पे जो क्या है, सप्लाई है, जो सप्लाई है वो कम हो गई, पर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है वो ज़्यादा हो गई और जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो कम हो गई। सेम फ्रेंड अगर 8% पे चला गया तो यहाँ पे क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई जो हो रही है वो ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड है वो कम होगी। यही आगे यहाँ पे आपको फिगर में जो नीचे थ्योरी में ये चीज़ पूरी डिस्कस हुई है। तो ये क्या कह रहे हैं, द फॉल इन बॉन्ड प्राइस इम्प्लाइज द राइज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब बॉन्ड प्राइस गिरेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ेगी। आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई।
मनी सप्लाई में इंक्रीज से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फिगर देख लीजिए। Let us now examine the effect of increase in money supply on the rate of interest. In figure 4.3, LP is the money demand curve. ये हमारा जो है मनी डिमांड कर्व है LP. LP is the money demand curve. To begin with इसको स्टार्ट करते हैं। तो ON is the quantity of money available. क्या है ये जो है ON is the quantity of money available, इतनी quantity of money available है। Rate of interest will be determined where the demand for money is balance or equal to fixed supply of money ON. It is clear from figure that the demand for money is equal to ON quantity of money at OR rate. ये OR रेट पे जो है ये वाला जो रेट है ये यहाँ पे ये मनी की जो फिक्स सप्लाई है ON, तो इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का पॉइंट बन रहा है वो OR पे बनता है हमारा। इट इज़ क्लियर द डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू, जो मनी की डिमांड है इज इक्वल टू ON क्वांटिटी ऑफ मनी एट OR रेट ऑफ इंटरेस्ट। हेंस OR जो है हमारा इक्विलिब्रियम, से मैंने आपको बताया OR इज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। Assuming no change in expectation and nominal income, an increase in quantity of money, nominal income में कोई चेंज नहीं आ रहा है, increase in quantity of money through buying securities by central bank of the country from open market will lower the rate of interest. तो ये लो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट को लोअर कर देंगे। with the quantity of money increasing from ON to ON dash, तो यहाँ से बढ़ के ये यहाँ पहुँच गया है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो OR डैश हो जाएगी। ये वाला जो इसका इक्विलिब्रियम यहाँ पे बन जाएगी। ये OR डैश जो रेट है ये हमारी इक्विलिब्रियम रेट इसमें यहाँ हो गई। इन फिगर फॉर व्हेन द क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीजिंग फ्रॉम ON to ON डैश, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल फ्रॉम OR to OR डैश बिकॉज द न्यू क्वांटिटी ऑफ मनी ON इज इन बैलेंस विद द डिमांड फॉर मनी एट OR रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो हमारा क्या बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी जब ON से ON डैश से हो जाएगी तो इंटरेस्ट है वो OR से OR पे आ जाएगा, गिर जाएगा। तो द न्यू क्वांटिटी ऑफ मनी ON इज इन बैलेंस विद द डिमांड ऑफ मनी एट OR रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो OR रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा नया इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इन दिस केस वी मूव डाउन ऑन द कर्व, thus the given the money demand curve or liquidity increase in the quantity of money bring down the rate of interest। तो क्वांटिटी में जैसे जैसे इंक्रीज होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो है कम हो जाएगा, OR से OR डैश पे पहुंच गया। लेट अस हाउ इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड टू फॉल इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। मनी सप्लाई जो इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिरता जाएगा। विद इनिशियल इक्विलिब्रियम एट OR व्हेन द सप्लाई इज एक्सपेंडेड फ्रॉम ON to ON देयर एमर्जेस एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी एट द इनिशियल और OR, इनिशियल जो OR है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये और नहीं है फ्रेंड OR है, ये जो फिगर जो इसी से लिया हुआ है OR। द पीपल वुड रिएक्ट टू दिस एक्सेस क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई बाइंग बॉन्ड्स। पीपल क्या करेंगे जब ये एक्सेस जो क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई हो रही है इससे बॉन्ड खरीदना स्टार्ट कर देंगे। एज रिजल्ट बॉन्ड प्राइस विल गो अप, इससे क्या होगा बॉन्ड प्राइस है वो ऊपर चला जाएगा और विच इम्प्लाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन। दिस इज हाउ द इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड टू फॉल इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जैसे जैसे मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा। फ्रेंड्स ये एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है कि क्या इफेक्ट रहेगा जब मनी सप्लाई जो है बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वो डिक्रीज करेगा उसको। आगे शिफ्ट इन मनी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। तो इसकी फिगर है, ये आगे पढ़ते हैं, पहले इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है थ्योरी में। द पोजीशन ऑफ मनी डिमांड कर्व डिपेंड अपॉन टू फैक्टर। जो मनी डिमांड कर्व है जो ऊपर LP था वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। द लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम, कि नॉमिनल इनकम का लेवल क्या है, एंड एक्सपेक्टेशन अबाउट द चेंजेस इन बॉन्ड प्राइस इन द फ्यूचर। फ्यूचर में बॉन्ड प्राइस क्या रहेगा, क्या उसमें चेंजेस रहेंगे उस पर डिपेंड है। विच इम्प्लाइज चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फ्यूचर।
जो क्या करेगा कि फ्यूचर में जो है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा। एज explained above, a money demand curve is drawn by assuming a certain level of nominal income। तो मनी डिमांड क्या है, एक सर्टेन लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम को देख के भी ड्रा किया जाता है। विद द इंक्रीज इन नॉमिनल इनकम मनी डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन प्रिकॉशनरी मोटिव इंक्रीज कोजिंग एन अपवर्ड शिफ्ट इन द मनी डिमांड कर्व। जब नॉमिनल इनकम बढ़ेगी तो मनी डिमांड कर्व में अपवर्ड शिफ्ट आएगा। चलो इसमें हम पढ़ते हैं मनी शिफ्ट इन मनी कर्व डिमांड कर्व, जो जैसे कि कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में भी बताया गया। कैन बी कॉज्ड बाई चेंजिंग इन एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल बाई रिगार्डिंग चेंज इन बॉन्ड प्राइस और मूवमेंट इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर। फ्यूचर में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा इस पर डिपेंड करता है। इफ सब चेंजेस इन इवेंट लीड द पीपल ऑन बैलेंस टू एक्सपेक्ट ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे हैड प्रीवियसली सपोज, जो उन्होंने पहले सोचा है उससे ज़्यादा उनको लगेगा कि फ्यूचर में ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, द मनी डिमांडेड और लिक्विडिटी डिफरेंस फॉर speculative motive will increase, which will bring about an upward shift the money demand curve और liquidity preference curve। तो यहाँ पे जो है इसमें एक अपवर्ड शिफ्ट मिलेगा जब लोगों को ये लगेगा कि फ्यूचर में जो उसका जो है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, तो इससे एक अपवर्ड शिफ्ट आएगा। In figure 4.4, assuming that quantity of money remains unchanged at ON पे क्वांटिटी ऑफ मनी वो है अनचेंज रहेगी। द राइज इन मनी डिमांड और लिक्विडिटी प्रेफरेंस कम फ्रॉम LP1 टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज फ्रॉम OR टू ORH। तो ये शिफ्ट होगा मनी डिमांड में, जो चेंज आएगा तो ये फिगर जो हमारा जो कर्व है वो LP1 टू LP2 पे शिफ्ट हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी OR से OH हो जाएगी। बिकॉज एट OH द न्यू स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इन इक्विलिब्रियम। OH पॉइंट पे जो है हमारा जो OH रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट नया बन जाएगा विद द सप्लाई ऑफ मनी ON। तो यहाँ पे मनी सप्लाई जो है वो ON रहेगी। इट इज़ वर्थ नथिंग दैट व्हेन द क्वांटिटी प्रेफरेंस कर्व राइजेस फ्रॉम LP1 टू LP2 द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड डज नॉट इंक्रीज। यहाँ पे जो क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ जो मनी है, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मनी N है ON है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड डज नॉट इंक्रीज, इट रिमेन ON एज बिफोर। जैसे ON पहले था अब भी है। ओनली द रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज फ्रॉम OR टू OH एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रेट द न्यू लिक्विडिटी प्रेफरेंस डिमांड विद कम। यहाँ पे सिर्फ क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज होगा OR से OH। यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो वही रहेगी, ON का ON पे ही रहेगा। पर यहाँ पे जो शिफ्ट आ रहा है, यहाँ पे मनी जो कर्व है मनी डिमांड कर्व जो है वो LP1 से LP2 चला जाएगा। आगे निक हैंसन सिंथेसिस ISLM कर्व मॉडल। आगे ये कर्व इसके जो दिया हुआ है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ये जो हम अगली वीडियो में इसको पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स इसको एक बार आप अपनी बुक से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें थ्योरी ज़्यादा है। वैसे फिगर को देख के आप करोगे तो आपको थोड़ा सा आसानी से ये चीज़ें समझ में आएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारी अगली वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। फ्रेंड्स प्लीज़ जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।